नए साल की शुरुआत पर कोहरा और सर्द हवाएं बढ़ाएंगी ठंड। भोपाल, जबलपुर, रीवा समेत कई जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। कई जिलों में शीतलहर की संभावना। रतलाम के पिपलौदा तहसील में सुस्त पड़ा स्वास्थ्य अमला। मौके पर नहीं पहुंची 108 और जननी एक्सप्रेस। कड़ाके की ठंड में महिला ने बीच सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। सिवनी मालवा तहसील के ग्राम गुरंज घाट में पत्नी ने की पति की हत्या। आपसी विवाद के चलते हुई हत्या। पत्नी ने डंडे से मारकर उतारा मौत के घाट। बढ़ते कोरोना के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्री करेंगे अस्पतालों का दौरा। अस्पतालों की तैयारियों का लेंगे जायजा। ऑक्सीजन प्लांट का भी करेंगे निरीक्षण। और नए साल के जश्न पर लगा कोरोना का पहरा। राजधानी भोपाल में भी रात 11 बजे के बाद जश्न पर रहेगी पाबंदी। नाइट कर्फ्यू के पालन और सुरक्षा व्यवस्था में 2000 पुलिसकर्मी हुए तैनात। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत ग्राम गुरंज घाट में पत्नी ने पति की डंडे से मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पति और पत्नी में आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी ने अपने पति की डंडे से मारकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने 100 डायल को दी और आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य सिवनी में ले जाया गया, जहां डॉक्टर शेखर रघुवंशी ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक विजय मस्कोले 45 वर्ष बताया जा रहा है। ये अभी एक मरीज विजय मस्कोले उम्र लगभग 45 वर्ष बता रहे हैं, जिनको गुरंज घाट से डायल 100 द्वारा लाया गया था, जिनको मैंने चेक करने के बाद देखा गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो बताया जा रहा है, जो लोग लेके आए हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके घर पे मारपीट जो है, घरेलू कुछ झगड़े हुए जिसमें उनको मारपीट की गई है, जो कि चोटें दिखाई दे रही हैं। चेहरे पर काफ़ी चोटें आई हैं, इसके कारण उनकी मृत्यु हुई होगी। बाकी अभी पीएम किया जाएगा, उसके बाद मृत्यु का कारण समझ में आ जाएगा। सर, क्या नाम है तुम्हारा? फुलबनी उन्हें। क्या हो गया है पूरा मामला? सर जी, वो मैं गांव में था, मुझे मतलब दूसरे लोगों ने बोला कि बोले घर के सामने तुम्हारे लड़ी हो गई है पति पत्नी की। मैं जब घर गया, इन दोनों की लड़ी हो रही थी। ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। मैं उनके जब घर गया तो वो नीचे पड़े हुए थे। मैं उनको उठा के और पलंग पे रखा हूँ, मैंने मतलब सुलाया हूँ, जब उनके मुंह से और नाक से खून आ रहा था। फिर इसके बाद मैंने 100 डायल पे कॉल किया, जब सर लोग आए और उन्होंने मतलब इनको लेकर और मुझे साथ में लेकर अस्पताल आए। पिपलौदा तहसील के ग्राम आंबा में महिला ने कड़ाके की ठंड में सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। महिला नवाबगंज की रहने वाली है, जो अपने रिश्तेदार के घर गई थी। घर लौटते समय महिला किराना का सामान खरीदने दुकान गई, जहां दुकान के सामने ही सड़क पर मां ने नन्हे बच्चे को जन्म दिया। वहीं पिपलौदा 108 और जननी एक्सप्रेस मौके पर उपलब्ध नहीं हुई, जिसके चलते सरवन गांव से 108 बुलाई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीण की मदद से मां और बच्चे को पिपलौदा शासकीय चिकित्सालय भेजा गया, जहां महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पलेरा जनपद संभाग में ई गवर्नेंस के द्वारा CSC सेंटर पर ग्रामीणों के ऑनलाइन काम को लेकर बैठक हुई, जिसमें ई गवर्नेंस टीकमगढ़ द्वारा हर ग्राम पंचायत की खाद्यान्न दुकान पर यह कार्य किया जाएगा, जिसमें CSC सर्विस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड, ई श्रमिक कार्ड बनाना और पैसों का लेन देन, इंश्योरेंस सर्विस, पैन कार्ड जैसे तमाम ऑनलाइन काम होंगे। जिला खाद्यान्न अधिकारी ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा महीने में किसी भी दिन दुकान नहीं खोली गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पन्ना जिले में 2015 में हुए बस हादसे में न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने बड़ा फैसला लिया, जिसमें बस चालक और बस मालिक को 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया। बता दें, 2015 में अनूप बस सर्विस, जो कि छतरपुर से पन्ना आ रही थी, जहां लापरवाही पूर्वक बस चलाने से वह पुलिया में पलट गई थी और बस में भयानक आग लग गई थी, जिसमें 20 से ज्यादा व्यक्ति जिंदा जल गए थे। जिसके बाद बस चालक और बस मालिक पर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 6 साल बाद न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया है। आपातकालीन खिड़की जो लगी होती है, उसके स्थान पर लोहे की सरिया से बंद कर दिया गया था और उसकी जगह पर सीट लगा दी गई थी, जिससे दुर्घटना के समय यात्री आपातकालीन खिड़की से नहीं निकल पाए
और बस में अग्निशामक यंत्र न होने के कारण बस में आग लग गई थी, तो आग बुझाई नहीं जा सकी। अगर यह अग्निशामक यंत्र होता तो आग किसी प्रकार से बुझाई जा सकती थी। बस में बैठे 22 यात्रियों की मृत्यु जल करके मृत्यु हो गई थी। बैरसिया में विधायक विष्णु खत्री द्वारा सॉल्यूशन हब का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में किसान सभा ऐप कार्ड के बारे में बताया गया। सॉल्यूशन हब का संचालक मोहित गुप्ता को बनाया गया, जिसमें किसान सभा ऐप के कार्ड बनाए जाएंगे। यह ऐप किसानों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी डीलरों, ग्राहकों, कोल्ड स्टोरेज, कीटनाशक दवा, खाद के विक्रेता और अन्य संबंधित सेवाओं को एक दूसरे से जोड़ेगा। बता दें कि किसान सभा ऐप भारतीय किसान की जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की किफायती और सही समय पर सहायता प्रदान करना है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सकती और भारतीय किसान स्वावलंबी बने। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। किसानों के हित के लिए रखा गया है। शासन की जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, तो उसके अंतर्गत इसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, जिसमें विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों को जोड़ा गया है जो एक छत के नीचे काम करेंगे। जैसे किसान हैं, मंडी डीलर हैं, आपके ट्रांसपोर्टर हैं और आपके जो सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं, इनको साथ में जोड़ा गया है। और इस विषय में जो पूरा हमने फ्रेंचाइजी दी है, मोहित गुप्ता जी को दिया है पूरा भोपाल का काम, जिसकी शुरुआत इन्होंने आज यहाँ से की है। इसका उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य ये है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों और बिना खर्चे के लाभान्वित हों, ज़्यादा परेशानी ना हो, उनको उर्वरक सस्ते भाव में अच्छी किस्म की मिल जाए। सिंगरौली जिले के मोरवा मेढोली के वार्ड क्रमांक 10 में विस्थापित नेता सत्येंद्र साहू और भारतीय विस्थापित संघ द्वारा NCL जयंत और दुधिया चोरा परियोजना के विस्थापन की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विस्थापित नेताओं ने NCL प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना द्वारा मुआवजा में कटौती की जा रही है, प्लॉट, नौकरी और परिवार पंजीयन सहित सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। और विस्थापित नेताओं का कहना है कि अगर शीघ्र उनकी सुनवाई नहीं होती है तो 2 जनवरी को उग्र आंदोलन करते हुए कोयला डिस्पैच सहित जयंत CSP बंद किया जाएगा। दिसंबर से हम लोगों का अपने हक की लड़ाई जारी है। 23 मील पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें विस्थापितों की मूल समस्या को लेकर हम लोग एक ज्ञापन माननीय विधायक जी के लेटर पैड में और भारतीय विस्थापित संघ के लेटर पैड में कई बार NCL प्रबंधन को दिया गया है, लेकिन NCL प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं है। विस्थापितों के साथ हमेशा छलावा हो रहा है। इसी को लेकर हम लोग आर और पार की लड़ाई लड़ने के लिए 21 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं और इसके कड़ी में जोड़ते हुए हम लोग 2 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन के साथ खदान में कूच करेंगे। और जब तक हम लोग के साथ हक और न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना CHP जयंत को रोक के और पूरे जयंत खदान का डिस्पैच रोक के प्रदर्शित करेंगे। इसमें हम लोग की मुख्य मांगे यही है कि जिनका परिवार पंजीयन में नाम छूटा है उनको दिया जाए, जो 19% की कटौती ये लोग किए हैं जो गैर कानूनी है उसको पूरा दिया जाए। प्रत्येक विस्थापित को मरौली विस्थापितों द्वारा 21/12/2021 से यहाँ पर धरना किया जा रहा है और मुख्य मांगे 5 सूत्री मांगे जो है विस्थापितों द्वारा NCL को दी गई हैं। और उसमें जो पहले से मांगे हैं कि यहाँ के विस्थापितों को सही तरीके से विस्थापन किया जाए, बहुत लोगों का मुआवजे में कटौती की गई है और परिवार सूची में बहुत सारे विस्थापितों को छोड़ा गया है, उसे जोड़ा जाए। और जो नौकरी की फाइलें 2 एकड़ पर लगी हैं उनको दे करके जो इनका वादा था कि हम लोग डिसेंडिंग आर्डर लागू करेंगे, उसे तत्काल लागू किया जाए। देखिए, हम लोग लड़ाई आंदोलन कर रहे हैं। जो पद पर बैठे हुए अधिकारी वो ध्यान दें, हम लोगों का सुने, क्योंकि हम लोग लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। अब लड़ेंगे तो हम लोग आंदोलन। किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग देखिए कई बार मांगों को रख चुके हैं और लेटर पैड भी भारतीय किसानों ने भारत से भी गया है और ये जो है कि भारतीय विस्थापित संघ से भी गया है, विधायक जी का लेटर भी गया है। कई बार हम लोग आगाह कर चुके हैं, प्रशासन से लेकर सब नेता से लेकर सबको, लेकिन इससे आगे कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां एक और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार असहाय बेघर लोगों की मदद करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन भाजपा के ही एक नेता इन योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं।
दरअसल पूरा मामला निवाड़ी जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत टेहरका का है, जहां लखन वाल्मीकि ने ग्राम पंचायत के सरपंच और भाजपा नेता ज्ञानदीन हिरवार के खिलाफ निवाड़ी तहसील को लिखित शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि 1973 में ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय जमीन पर पट्टा दिया गया था। उस जमीन पर सरपंच द्वारा शासकीय भवन निर्माण के नाम पर जबरन नवीन निजी मकान निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित लखन वाल्मीकि द्वारा तहसीलदार को दिए आवेदन के आधार पर निरीक्षक ब्रजेश खरे टेहरका पहुंचे, जहां संपूर्ण जांच कर नवीन निर्माण कार्य को रोक दिया गया। मामला ये है कि हमारे दादाजी का नाम है भगवत मेहतर, जिनके नाम आज सन 1973 में पट्टा मिला था। ठीक जी के हमारा पट्टा जो है इस पे सरपंच साहब बोल रहे थे कि आंगनबाड़ी बना रहे हैं, सरकारी ज़मीन है। हमने उनको पट्टा दिखाया, वो कर लगे हमें नहीं है कोई मतलब जी। तो इसके बाद में उसकी आंगनबाड़ी को कहकर और निजी मकान बना रहे हैं दूसरे का। अच्छा, हमारी जमीन किसका मकान बना रहे हैं जी पता नहीं है, किसको उन्होंने ज़मीन बेच दी है, किसको नहीं बेची, कि खुद का बना रहे हैं। यानी सरकारी ज़मीन बेच दी? नहीं, हमारा पट्टा है, हमारा पट्टा है। पट्टा दिखाएं आप बोलो तो, पट्टा दिखा दो। ज़मीन नेताजी के द्वारा बेची गई है, सरपंच पिछली नीति उनके द्वारा बेची गई है, हमारी ज़मीन है। हमारी पैतृक जमीन है जी। तो हमको जो 1973 में पट्टा मिला था जी, उसके संबंध में जांच करने आए हैं जी। तो उनको बताया गया, उनके पट्टे भी ले लिए गए हैं, सरपंच से भी पूछा गया है जी। तो सरपंच के द्वारा बताया गया है, सरपंच प्रतिनिधि हैं जी, कि आप हमको नोटिस देने के बाद हम आपको जवाब दे देंगे। अभी वर्तमान में कार्य बंद करा दिया गया है, जब तक तहसील से कोई भी निर्णय नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। किसानों को गेहूं बुवाई से पहले डीएपी और यूरिया खाद के लिए घंटों कतारों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। सिरोही बरोठा रोड स्थित शासकीय वेयर हाउस खाद बिक्री केंद्र पर भी सुबह से किसानों की लंबी लाइन नजर आई, जहां किसानों को दिन निकलने से पहले ही खाद केंद्र के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। प्रशासन के पास पर्याप्त खाद की व्यवस्था न होने से केवल सरकारी गोदाम पर ही खाद की बिक्री की जा रही है। वहीं डबरा में किसान यूरिया खाद के लिए चिल्लाते गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। समस्या आ रही है कि यहाँ पर खादें खाएं, सवेरे करें 10 कट्टा दे रहे हैं, सवेरे कल की जो किताबें लगी हैं उनको मिल पा रहा है, और आदि जैसी बारिश हो रही है वैसे परेशान है, सही खाद मिल नहीं पा रहा है। नहीं बांट रहे, सबसे बड़ी बात है यहाँ जो लाइन लगी हुई है, इस लाइन को देखकर क्या कहना चाहोगे, क्या स्थिति है? स्थिति यही है, कम से कम टोकन व्यवस्था हो जाए, टोकन व्यवस्था करा कम से कम नहीं तो 20 कट्टा तो हो ही जाए, तो सब व्यवस्था हो जाए। एक पे 10 मिल रहे हैं, उसके बाद में अगर 20-20 हो जाएंगे तो सबन का काम चल जाएगा। क्या रकबा के हिसाब से नहीं दे रहे हैं? नहीं, रकबा से नहीं है, किताब चाहे 2 बीघे आगी हो या 50 बीघे आगी हो, 10 ही कट्टा में। यहाँ पे 3 दिन से तो किसान परेशान है, बिल्कुल भी किसी को मतलब किसी की भी किताबें जमा नहीं हो रही, भीड़ इतनी पड़ रही है, कभी मन मर्जी है तो बंद कर देगा, उसके बाद भी अगर फोन भी लगाएंगे उसमें भी ये किताबें जमा है कल की, उन लोगों की भी किताब नहीं है, कह रहे बाद में जब बढ़ जाएंगे तो 3-3 दिन से परेशान है। टोकन भी नहीं दे रहा कि टोकन के हिसाब से एक विश्वास हो कि टोकन के हिसाब से चलो टोकन लग गया तो उस हिसाब से हमको कल भी खाद मिल जाएगा, तो एक भरोसा हो जाएगा कि टोकन के हिसाब से कल भी मिल सकता है खाद, तो वो टोकन भी मंजूर नहीं है। खाद का वितरण सोसाइटी से ड्राफ्ट बन के आता है, 500 का आता है तो 500 देते हैं, 1000 का आता है तो 1000 का देते हैं, जितने का बन के आ रहा है 600 के सबको सोसाइटियों को जा रहा है माल। अभी तक आज या अभी तक कितना सोसाइटियों को खाद वितरण? सोसाइटियों पे इधर कम से कम 3000 टन निकल गया इधर। नए साल से पहले सरगुजा के पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कंबाले ने 34 आरक्षकों को नए साल का तोहफा दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने 34 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर आदेश जारी कर पदोन्नति दी। गौरतलब है कि पूर्व में इन आरक्षक के द्वारा विभागीय पदोन्नति परीक्षा पास किया गया था और 1 महीने तक पीपी कोर्स सफलतापूर्वक करने के पश्चात 34 आरक्षकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। अभी जो नवपदस्थ प्रधान आरक्षक जिनका अभी प्रमोशन हुआ है, आरक्षक से प्रधान आरक्षक बने हैं, इन लोगों को हमने जो रैंक होता है प्रधान आरक्षक का वो लगाया है। कुल संख्या इनकी 35 है और हमारे ज़िले में ही वो पदस्थ है। हाँ, बहुत खुशी का मौका है क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्विस में हमेशा आप देखेंगे कि प्रमोशन एक बहुत खुशी का मौका रहता है। अभी ये थाने में पदस्थ है और ये विवेचक बनेंगे, विवेचना का अधिकार इनको मिलेगा, तो एक उनके लिए भी खुशी का मौका है और हमारे लिए भी, एक विभाग के लिए भी जो है, सरगुजा पुलिस के लिए भी जो है, हमारा जो है विवेचना का काम और अच्छे से हो पाएगा। भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कोरोना नियंत्रण की तैयारियों को लेकर सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टेस्टिंग कराने समेत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की बात कही।
इंदौर कलेक्टर और सीएम के निर्देश देते हुए कहा कि इंदौर को सबसे ज्यादा सतर्क रहना है क्योंकि लोगों की आवाजाही ज्यादा है। सीएम ने कहा, हमारा प्रयास है कि कोविड के मरीजों को कोविड केयर सेंटर में रखें, उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता ना पड़े। फीवर क्लिनिक एक्टिव दें जिससे टेस्टिंग लोग आसानी से करा पाएं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इसके दौरान दिखी खामियों पर नाराजगी व्यक्त की और उन्हें दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिए। ट्रायल रन के दौरान आवागमन सुगम बनाने मंत्री स्वयं उपलब्ध रहेंगे। ये ट्रायल रन 5 से 12 जनवरी तक होगा। ट्रायल रन के बाद 12 से 23 जनवरी तक किए जाएंगे परिवर्तन। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। वहीं 28 करोड़ की लागत का रेलवे ओवरब्रिज होगा, वो जो कि जनता को समर्पित किया जाएगा। हमने ये निश्चित किया है कि हम 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन ये सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग का फ्लाईओवर रेलवे ओवरब्रिज जनता को समर्पित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे 23 जनवरी को। उससे पहले 5 जनवरी से एक हफ्ते के लिए 12 जनवरी तक इसका हम पूरी तरह से ट्रायल रन करेंगे। शाजापुर में वैश्य महासम्मेलन साल 2022 के वार्षिक कैलेंडर का कलेक्टर ने विमोचन किया। कैलेंडर में प्रकाशित तीज त्योहार सहित महत्वपूर्ण जानकारियां आमजन के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। वैश्य समाज द्वारा चलाई जा रही रचनात्मक गतिविधियों का कैलेंडर में उल्लेख है। जिला युवा इकाई अध्यक्ष विकास जैन ने बताया कि कैलेंडर में समाज के समस्त अध्यक्षों, सदस्यों और इकाइयों की जानकारी दर्ज है। इसके अंदर समस्त जानकारियाँ वे समाज की है, जो मध्य प्रदेश में कितनी इकाइयाँ हैं, कितने सदस्य हैं, कितने उसमें अध्यक्ष हैं, कितने तहसील अध्यक्ष हैं, उन सब की जानकारियाँ इसके अंदर उपलब्ध होती है। किसी भी वैश्य को कहीं भी कहीं ज़रूरत हो, संपर्क करना हो, कोई तकलीफ हो, तो वो उसके अंदर देख के उनके फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकता है ताकि उसको तुरंत मदद मिल सके। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है इस कैलेंडर का कि सभी को हर जिले की, तहसील की, ग्रामीण क्षेत्रों की जानकारी रहे। बुरहानपुर जिले में एक दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह ने सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने जिला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। वहीं नवनिर्मित बच्चों के आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया। वहीं प्रभारी मंत्री के दौरे की सूचना अस्पताल प्रबंधन को लगते ही अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने का कार्य किया गया। वहीं अस्पताल में लगी लिस्ट जो काफी समय से बंद पड़ी हुई थी, प्रभारी मंत्री के दौरे के पूर्व लिस्ट भी प्रारंभ की गई। माना जा रहा है कांग्रेस का आरोप है कि प्रभारी मंत्री के संपर्क में है। देखो, हमारे पास तो कोई भी लोग आते ना, कहीं उसका फोटो थोड़ी लगा हुआ कि वो मतलब चोर है कि क्या। अगर इस प्रकार का होगा तो हम लोग कभी सहयोग नहीं करेंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। सर, आखिरी एक सवाल ये है कि जो छोटी बच्ची है 17 माह की, इसको लेकर अब तक के पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है। इसको लेकर कांग्रेस तरह तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नरसिंहगढ़ जिला गढ़रवारा तहसील में आने वाले नगर साई खेड़ा में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य धर्मेंद्र वर्मा ने बोर्ड परीक्षाओं की जानकारी दी। प्राचार्य ने जनवरी में 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने को लेकर सूचना दी और इसे लेकर समीक्षा की तैयारियों पर भी बातचीत की और विद्यार्थियों को अपना संदेश भी दिया। यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय साई खेड़ा के बाद 10वीं 12वीं के सभी विद्यालय का परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें चैतन्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेंट्रल पब्लिक अकेडमी, सेंट थॉमस और उत्कृष्ट विद्यालय को प्लस करके एक ही परीक्षा केंद्र निर्मित किया गया। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अशोकनगर शहर में घूमने के लिए तुलसी सरोवर एकमात्र पार्क है, लेकिन 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने पार्क पर ताले लगा दिए हैं, जिसके कारण पार्क के बाहर खड़े सैकड़ों लोग पार्क खुलने का इंतजार कर रहे हैं और नहीं खुलने पर उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। पार्क में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और जब तक वेतन नहीं मिल जाता तब तक पार्क बंद रहेगा। सैलरी नहीं आ रही 3 महीने से। सैलरी क्यों नहीं आ रही? क्यों सर, डाल ही नहीं रहे। कौन नहीं डाल रहे? जिनने फाल नहीं दी, राकेश रघुवंशी ने। क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं अभी तुम्हारा वो ही नहीं है, सैलरी नहीं आ रही, पैसे मांगते हैं हमसे।
किस बात के पैसे मांगते हैं? बोले तुम काम पे लगाती हैं तो पैसे दो हमको। आपने किसी अधिकारी से बात करी नगर पालिका? बात की थी ना, सीएम साहब से की थी, वो कह रहे थे हमारे पास फाइल ही नहीं आई अभी तो। फाइल नहीं हुई है और क्या, अगर सैलरी नहीं आई तो क्या करेंगे आप लोग? पार्क बंद करेंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे इस पार्क। बागली के हाट पिपलिया में पुलिस चौकी कर्नावद में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कर्नावद में किसानों के खेत पर बने प्लास्टिक के तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत हुई है, जिसका नाम मोहनलाल ठाकुर बताया जा रहा है। प्रभारी हिमांशु पांडे से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 20 घंटों के बाद गोताखोरों की मदद से व्यक्ति के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में 3 महीने की गर्भवती महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को घर में घुसकर बेरहमी से पीटने की घटना सामने आई है। घायल गर्भवती महिला को बेहोशी की हालत में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मारपीट की घटना दोनों परिवार के घरों के बीच बनी दीवार को लेकर हुई, जिसमें क्रिकेटर अमित मिश्रा के परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को सरकंडा पुलिस ने 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने हत्या का प्रयास करने की वजह मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गुस्से में आ गया और पूरा मारपीट चालू कर दिया। पापा और चाचा को मारा। कौन कौन सा मारा? मारने में इनके गंगाधर मिश्रा, उसके 2 बेटे और ये बाहर से और किसको बुलाए थे ये नहीं पता है। किसको मारता? सभी को पड़ा है, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे पापा चंद्र प्रसाद मिश्रा। कई सदस्यों के साथ मारपीट करी है। इसकी रिपोर्ट पर थाने में 452 और अन्य धाराओं, मारपीट की धाराओं, बलवा के साथ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कल ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और इन लोगों को आज रिमांड पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ समेत कई इलाकों में लोडिंग वाहन ग्रामीणों को जानवरों की तरह भरकर ले जा रहे हैं। बाजारों में ओवरलोडिंग सवारी भरे वाहन घूम रहे हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। कई बार पुलिस प्रशासन ने चालानी कार्रवाई से लेकर मुहिम भी चलाई गई। इसके बावजूद लोडिंग वाहन बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे हैं, जिस पर अब यातायात जिला प्रभारी योगेंद्र मरावी ने दोबारा उचित कार्रवाई करने की बात कही है, जिसके तहत हमने काफ़ी कार्रवाई की थी। और अभी रिसेंट में जो ओवरलोड वाली जो कार्रवाई थी उसके तहत भी किए, जिसमें हम लोग लगभग 15 या 16 ऑटो और पिकअप वगैरह जब्त किए थे। उनके खिलाफ चलानी कार्रवाई की गई थी और संबंधित को माननीय कोर्ट पे पेश किया गया था, जिनमें लगभग 10,000 का जुर्माना हुआ। और आपके माध्यम से ये वापस संज्ञान में आया, तो इसको वापस इसके खिलाफ अभी न्यू ईयर पे मतलब अगले साल 2022 में और कोशिश करेंगे इस पर और सख्ती से कार्रवाई करें और इसको कम करने की कोशिश करेंगे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।